कबीर, देखो पहले तुम रोना बंद करो, बताओ आखिर बात क्या है। मौली ने रोना बंद किया और बोली, कल शाम देव का फोन आया था। कबीर, हाँ तो? मौली, उसने मुझसे कहा कि अब वह मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता है और ना ही बात करना चाहता है। कहते हुए उसने फ़ोन रख दिया। कबीर यह सुनकर अवाक सा खड़ा रह गया। मौली, तब से वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा। कबीर, क्या? लेकिन उसने रिश्ता क्यों तोड़ा? मौली हैरान सी कबीर की ओर देखने लगी। तुम्हें नहीं पता? मुझे तो लगा कि तुम्हें पता होगा, इसलिए तुमसे मिलने चली आई। एक बार तुमसे इस बेरुखी की वजह पूछ लूंगी, लेकिन तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम कुछ जानते ही नहीं। तुम तो उसके सबसे खास दोस्त हो, फिर तुम्हें इस बारे में कैसे नहीं पता? कबीर को ध्यान आया कि कल रात से उसे देव दिखा ही नहीं और खुद की नाइट ड्यूटी होने की वजह से वह रात को देव के पास भी नहीं जा सका। अच्छा, तुमने उसे पूछने की कोशिश नहीं की? मौली, की थी, कई बार फोन किया पर उसने उठाया नहीं। कबीर, चलो फिर देव से ही बात करते हैं। तभी उसे कुछ याद आया। तुम अकेली आई हो? तारा कहाँ है? मौली, तारा को कुछ काम था इसलिए नहीं आ पाई। कबीर, सही है। उसने अब देव को फोन किया लेकिन उसने उसका भी फोन नहीं उठाया। वह गुस्से में मौली को अपने साथ लेकर देव को बड़बड़ाता हुआ ढूंढने लगा। ऐसा कैसे कर सकता है वह? हंसी मजाक है क्या? मौली, क्या बोल रहे हो? कबीर, कोई झगड़ा हुआ है तुम लोगों के बीच? मौली, नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। कबीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि देव को हुआ क्या है। उसने अपने एक साथी से पूछा तो उसने बताया कि देव कुछ देर पहले अपने कमरे में गया है। उसकी आज दिन की ड्यूटी नहीं है। कबीर मौली को लेकर सीधे देव के कमरे में पहुंचा तो देखा वहां मंजीत और देव आपस में किसी बात पर बहस कर रहे थे। मंजीत गुस्से में कह रहा था, मैंने नहीं सोचा था कि तू ऐसा काम करेगा। तभी मंजीत और देव की नज़र सामने खड़े कबीर और मौली पर पड़ी। देव हैरानी से मौली को देखने लगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मंजीत, भाभी जी आप यहाँ कैसे? ओह, समझा, आना तो था ही। देव ने काम जो ऐसा किया है। कबीर आगे बढ़कर देव और मंजीत के पास आ गया। किस काम की बात कर रहा है मंजीत? क्या किया है इसने? मंजीत, अरे तुझे नहीं पता? देव ने कल भाभी जी से रिश्ता खत्म कर लिया। मुझे अभी कुछ देर पहले ही बताया है इसने। कबीर गुस्से में देव को देखने लगा। ये सब क्या है? यह किस तरह की हरकत है? जरा भी अंदाजा है कि तुमने क्या किया? मौली को अकेले आना पड़ा है यहाँ तक। देव, सॉरी कबीर, ये मेरा पर्सनल मैटर है और मैं इस बारे में किसी और से बात करना ज़रूरी नहीं समझता। कहते हुए वह मौली की तरफ बढ़ा कि कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। कबीर, किसी और से मतलब? मैं भी गैर हो गया? मैं यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ और तुम हो कि मुंह फेर कर जा रहे हो। एक लगाऊंगा ना खींच के कान के नीचे तो सारी अकड़ निकल जाएगी। देव ने कबीर के हाथ से अपना हाथ अलग किया। तुम क्यों पूछ रहे हो? तुमने तो अपनी दोस्ती तोड़ दी है ना मुझसे। अब मैं जो चाहे जैसा चाहे करूंगा, तुम मुझसे सवाल नहीं कर सकते। कबीर यह सुनकर दंग सा खड़ा रह गया। देव मौली से, तुम्हें हमारे निजी मामले में इस कबीर को नहीं लाना चाहिए था। जब मैं कह चुका हूँ कि मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, तो फिर यहाँ क्या करने आई हो? लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। चलो समझाता हूँ। कहते हुए वह मौली को हाथ पकड़कर गुस्से में अपने साथ ले गया। कबीर मंजीत से बोला, ये देव क्या बकवास करके गया है? कल शाम तक तो ठीक था। मंजीत, पता नहीं, लगता है पागल हो गया है। सुबह से बहकी सी बातें कर रहा है। कह रहा था कि मैं बहुत बुरा हूं ना, इसलिए अब सबको खुद से दूर कर दूंगा। मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, ना कबीर का ना मौली का। मैं अकेला ही खुश हूँ। वह तो मुझे भी पराया कह रहा था, पर अब तो तुझे भी पराया कह दिया। कबीर यह सुनकर परेशान सा हो गया। इससे पहले कि कोई और गड़बड़ करे, मौली से कुछ और गलत कहे, इसे रोकना होगा। कबीर और मंजीत फटाफट से देव मौली के पीछे भागे। देव मौली को लेकर बाहर मैदान में आ गया। उसके पीछे कबीर और मंजीत भागते हुए आकर कुछ ही दूरी पर खड़े हो गए। देव, मैंने कह दिया था ना रिश्ता खत्म, तो क्यों आई यहाँ पर? मौली, ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? और तुमने हमेशा मेरा साथ देने का वादा किया था। आखिर मेरी गलती क्या है? क्या मुझे इतना जानने का भी हक नहीं? देव, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मुझे तुम्हारे प्यार करने से डर लगता है। बस यही वजह है हमारे रिश्ते को खत्म करने की। यह सुन मौली, कबीर और मंजीत अविश्वास से देव को देखने लगे। मंजीत कबीर के कान में धीरे से फुसफुसाया, मैं सही था, ये पागल ही हो गया है। कबीर, अब तो मुझे भी यही लग रहा है। मौली गुस्से में बोली, हाँ करती हूँ प्यार तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, लेकिन तुम तो मुझसे गुस्सा हो और रिश्ता भी खत्म कर रहे हो। देव, हाँ, कहीं मेरे प्यार के चक्कर में तुम्हें कभी कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो? मौली, क्या बोले जा रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बात कुछ और है, लेकिन तुम उसे छुपाने के लिए ऐसी वाहियात वजह बता रहे हो। जरूर तुम्हारा दिल किसी और पर आ गया है,
लेकिन मैं बीच में आ रही हूँ, इसलिए ऐसा बहाना बनाकर मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो। तुम झूठ बोल रहे हो। देव गुस्से में, मैं झूठ नहीं बोल रहा, यही सच है और इसी वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। मौली, ऐसा कहीं नहीं होता। वह कबीर के पास आई। कबीर, तुम ही समझा सकते हो इसे कि ये क्या बकवास कर रहा है। भला ऐसा भी कहीं होता है और इस वजह से कभी कोई रिश्ता तोड़ता है क्या? देव हंसते हुए बोला, यह कैसे समझाएगा? आखिर इसी ने तो समझाया है मुझे। इसी वजह से तो रिश्ते टूट जाते हैं। मंजीत और मौली कबीर को एक अपराधी के तौर पर देखने लगे। कबीर हड़बड़ा कर बोला, क्या क्या कह रहे हो? और मैंने कब कहा तुमसे ऐसा कुछ? दिमाग ठिकाने पर नहीं है क्या? देव कबीर के पास आ गया। भूल गए? ठीक है, मैं याद दिलाता हूँ। तूने भी तो इसी वजह से हमारी दोस्ती को तोड़ा है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और कहीं तेरे चक्कर में मैं कुछ गलत ना कर बैठूं, इसलिए तूने मुझसे अपनी दोस्ती खत्म कर ली। अब यही वजह मुझे मौली के लिए लग रही है। कबीर को अब समझ में आया कि देव उसकी ही बातों में उस पर हमला कर रहा है। देव, क्यों मंजीत, मैंने सही कहा ना? मंजीत सोचते हुए, हाँ, बात तो तू सही कह रहा है। मौली कबीर से नाराज होते हुए बोली, इसका क्या मतलब है कबीर? क्या सच में तुम लोगों की दोस्ती टूट गई? तुम हमारे रिश्ते के टूटने की वजह हो, क्योंकि ऐसे कारण से दोस्ती खत्म करके तुमने देव को गलत बात समझाई है। कबीर, मौली, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। यह देव मुझे बस इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। तुम्हारे कंधे पर बंदूक रखकर मुझ पर चला रहा है। तुमसे ज्यादा जानता हूं मैं इसे। कहकर वो गुस्से से देव को देखने लगा। देव अब धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। कबीर, मौली, ये देव मुझे बातों में उलझा रहा है। हम दोनों की सिचुएशन बिल्कुल अलग अलग हैं। मेरा फैसला सही था लेकिन देव का गलत। कैसे समझाऊं तुम्हें कि मौली, सिचुएशन कुछ भी हो पर प्यार तो दोनों रिश्तों में है ना। देव, मौली, तुम मेरे दोस्त को गलत बता रही हो। जिस वजह से कबीर ने मुझसे दोस्ती तोड़ी उसी वजह से मैंने भी तुमसे रिश्ता तोड़ा है। अब यह तो कबीर ही बताएगा कि वह सही है या गलत। अगर कबीर गलत है तो मैं गलत हूँ, फिर कबीर को वापस मुझसे दोस्ती करनी होगी। लेकिन अगर वह सही है तो मैं भी सही हूँ और मेरा तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। अब हमारे रिश्ते का भविष्य कबीर तय करेगा। कबीर गुस्से में देव को ही देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे फंसाने के लिए सारा ड्रामा किया है। तुम इस हद तक जाओगे मैं सोच भी नहीं सकता था। वह कश्मकश में पड़ गया कि इसमें बेचारी मौली की क्या गलती है। वह कुछ बोलता कि देव गंभीर होकर बोला, कुछ भी कहने से पहले अच्छे से सोचना कबीर, क्योंकि तुम जो भी फैसला करोगे मैं उसे दिल से मानूंगा। या तो आज मेरे साथ मेरे दोनों सबसे कीमती रिश्ते रहेंगे या फिर सब कुछ खत्म। मेरी जीत और हार अब तुझ पर ही है। कबीर अब शांत हो गया। मंजीत और मौली परेशान थे कि आखिर कबीर क्या बोलेगा, लेकिन देव पूरी तरह आश्वस्त था कि कबीर उसे हारने नहीं देगा। कबीर, ठीक है, मैं गलत हूँ और अगर मैं गलत हूँ तो देव का मौली से रिश्ता खत्म करने का फैसला भी गलत है। मौली, पक्का ना? फिर पलट तो नहीं जाओगे? कबीर, नहीं, मैं वादा कर पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। देव, इसका मतलब मेरा भाई फिर से मेरा है और मुझसे नाराज भी नहीं है। कबीर, नहीं। यह सुनकर मौली और मंजीत हंसते हुए ताली बजाने लगे। मंजीत, वाह भाभी जी, आपकी वजह से ये दोनों एक साथ फिर आ गए। आपका बहुत बहुत आभार। जो हम दोनों नहीं कर पाए आपने कर दिया। देव मौली के पास जा पहुंचा। थैंक्स यार, तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। कबीर अब वो तीनों को हैरान सा देख रहा था। मौली, तुम भी मिली हुई थी इनके साथ? मौली मुस्कुराते हुए, हाँ, ये प्लान था हमारा, मैं जानती थी सब। सॉरी कबीर, लेकिन क्या करूं, मेरा देव तुम्हारे लिए बहुत दुखी था। तुम इसकी लाइफ के बहुत खास सदस्य हो और मैं इसे किसी भी कीमत पर दुखी नहीं दे सकती थी, तो मैंने बस थोड़ी सी मदद कर दी इनकी। कबीर, मतलब वो रोना धोना सब नाटक था? मौली, हाँ, ये सब नाटक था, पर यह सच है कि आज तुम्हारे फैसले पर ही हमारा रिश्ता टिका था। देव ने कह दिया था कि तुम जो भी फैसला करोगे ये वही मानेगा। कबीर, और अगर मैं खुद को सही कहता तो? मौली, नहीं, तुम ऐसा कभी नहीं कहते। कबीर, इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? मौली हंसकर बोली, ये मेरा नहीं देव का यकीन था कि तुम उसे हारने नहीं दोगे और मुझे देव के इस यकीन पर पूरा यकीन था। कबीर, मैं तो इम्प्रेस हो गया, लेकिन तुम लोग मिले कब? देव, मैं बताता हूँ सारी बात। देव सुबह अपने कमरे में बैठा था कि मौली का फ़ोन आया कि वह बाहर है और उससे मिलने आई है। जब वह बाहर पहुंचा तो सामने मौली को खड़ा देख हैरान रह गया। मौली मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ, तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई? देव, मेरी तो बोलती बंद हो गई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ठीक हो ना, कोई परेशानी तो नहीं? मौली, यही बात अगर मैं तुमसे पूछूं तो? देव, मतलब? मौली, हुआ क्या है तुम्हें? तुम अकेले हो,
तुम्हारा कबीर कहाँ है? देव, वो मुझे पता नहीं कहाँ है वो। मौली, मुझसे झूठ मत बोलो, कोई तो बात है। तुम दोनों हर वक्त एक साथ रहते हो, पर कुछ दिन से दोनों एक दूसरे से बेखबर हो और यह भी नहीं जानते कि दूसरा दोस्त कहाँ है। देव, ऐसा कुछ नहीं है मौली। मौली, अच्छा तो बताओ कि तुमने मुझे अचानक यहाँ देखकर कबीर को क्यों नहीं बुलाया? वैसे तो छोटी से छोटी बात भी बताते हो उसे। खुद को देखो, कैसा हार बना रखा है तुमने। देव, वो ड्यूटी बढ़ गई है ना, तो थोड़ा थका हुआ हूँ। मौली, हाँ बड़ी तो है, पर तुम दोनों के बीच की टेंशन मैं सब समझती हूँ कि तुम्हारी लड़ाई हुई है और तुम दोनों एक दूसरे से बोल भी नहीं रहे हो। देव शांत हो गया। मौली, मुझे बताओ, नहीं तो मैं कैसे मदद करूँगी तुम्हारी। मैं तुम्हें हर वक्त इस तरह परेशान नहीं दे सकती। पढ़ाई में भी मन नहीं लग पा रहा मेरा, इसलिए सीधे यहाँ आ गई कि आमने सामने बात कर लेती हूँ। देव ने उसे सारी बातें बता दी। मौली, तुमसे गलती तो हुई है, उसे इस तरह नहीं मारना चाहिए था। कबीर अपनी जगह बिल्कुल सही है, और कोई भी होता तो ऐसे ही करता। देव, जानता हूँ, लेकिन अब मदद तो करो। मौली, ठीक है, कुछ सोचते हैं। उन्होंने मंजीत को भी वहाँ बुला लिया और प्लान बनाया। देव, देखा कबीर, यह मुझसे कितना प्यार करती है। सिर्फ मुझे उदास देखकर यह बिना कुछ सोचे समझे यहाँ चली आई। मौली मुस्कुराकर, ऐसे कैसे नहीं आती, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर यह तो बहुत छोटी चीज़ है। तुम्हारे लिए कबीर कितना खास है, ये मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। मंजीत हंसते हुए, बात तो पते की है आपने, मान गए आपको। अब तो हमारा कबीर भी मान गया है। कबीर नाराज होकर, ये चीटिंग है। तुम तीनों ने मिलकर गेम खेला है मेरे साथ। इन दोनों का तो पता था, पर मौली तुम भी इनके साथ मिली थी। मौली, ये तो तुम्हारी गलती है ना कि तुमने मुझे इतना भोला समझा। कबीर, हाँ सारी गलती मेरी है, इसीलिए कोई मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं नाराज था, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि देव मुझसे बहुत प्यार करता है, बल्कि इसलिए कि कहीं देव दोबारा अपना आपा ना खो बैठे। इस बार तो इसे कड़ी सजा नहीं मिली, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। मैं इसकी बर्बादी का कारण नहीं बनना चाहता। बस इतनी सी बात थी। कहते हुए वहीं पास में रखी बेंच पर बैठ गया। देव अब मासूम सा चेहरा बनाकर कबीर के सामने कान पकड़कर खड़ा हो गया। सॉरी यार, तेरी चोट और बहते खून को देख बहुत गुस्सा आ गया मुझे, और वह सब हो गया। सॉरी, मान जा, तेरे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मंजीत, मान जाना कबीरे। मौली अब कबीर के पास आ बैठी। एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है, देव तुमसे दूर रहकर ज़्यादा सुरक्षित है या पास रहकर? और क्या तुम खुश हो एक दूसरे के बिना? कबीर, नहीं। मौली, तो बस तुम इसके पास रहोगे तो इसे सही और गलत की अच्छी तरह से समझ दे पाओगे। कबीर, पर मेरी एक शर्त है, और वो ये है कि तुम आगे से कभी भी मेरे लिए या मेरी वजह से किसी से नहीं लड़ोगे। देव, ठीक है, मंजूर, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि तुम मुझसे कभी नाराज नहीं होंगे, मुझसे कभी बात करना बंद नहीं करोगे। कबीर मुस्कुराकर, मंजूर है। कबीर अब खड़ा हुआ और तीनों दोस्त गले मिल गए। यह देख मौली मुस्कुराने लगी। कुछ वक्त देव के साथ बिताकर वह वापस चली गई। अब उस रात तीनों दोस्तों ने मिलकर देव की नाइट ड्यूटी की। अगले दिन 15 अगस्त था। खुले आसमान तले तिरंगा लहराया गया। सभी लोगों में मिठाइयाँ बांटी गईं। रात को आर्मी वालों ने जमकर मस्ती की। देव ने कई गाने गाए और तीनों दोस्तों समेत बाकी साथियों ने खूब नाच गाना किया। अंताक्षरी भी खेली गई। वह दिन कैसे गुजरा किसी को कुछ पता ही नहीं चला। अगले दिन से सभी वापस अपने काम में लग गए। मौली और तारा भी खुश थी कि देव और कबीर की दोस्ती फिर से हो गई है। एक दिन मंजीत भागता हुआ कबीर देव के पास आया। तुमने सुनी आज की खबर? देव, नहीं तो क्या हुआ? मंजीत, वो नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगा है, कई लोगों के ट्रांसफ़र हुए हैं, उनके नाम की लिस्ट भी लगी हुई है। देव और कबीर अब परेशान से एक दूसरे को देखने लगे। कबीर, तूने देखी वो लिस्ट मंजीते? मंजीत, यार कैसे देखता, मुझे तो खुद बहुत डर लग रहा है। देव, रहने दो, हम देखते ही नहीं हैं। कबीर, ऐसे काम नहीं चलेगा, चलो तीनों साथ में देखते हैं। मंजीत, भगवान करे हम तीनों में से किसी का नाम ना हो। अब तीनों नोटिस बोर्ड के पास जाकर लिस्ट चेक करने लगे। उन तीनों का ही दिल जोर जोर से धड़कने लगा था।